नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे ज्येष्ठ महात्म्य के 9वें अध्याय का पाठ। अभी तक हमने जिन जिन अध्यायों के विषय में श्रवण किया है, उन महात्म्य के श्रवण से हमें कौन से प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है, वह सभी हमने कह सुनाया है। आज का जो यह वीडियो है, इसमें हम जानेंगे गौड़ी व्रत की महिमा क्या है, क्योंकि यह व्रत सौभाग्यशाली स्त्रियों के लिए अति ही श्रेष्ठ है। जो स्त्रियां अखंड सौभाग्य की कामना रखती हों या फिर वह अपने जीवन में सुख संपन्न से पूर्ण होकर के ऐश्वर्य युक्त होकर के संपूर्ण सुख की प्राप्ति की इच्छा रखती हों, उन्हें आज का महात्म्य तो अवश्य ही सुनना चाहिए। वैसे भी हमारे जितने भी महात्म्य हैं, उन विषयों में स्वयं भगवान कहते हैं कि इन महात्म्य को श्रवण मात्र से ही दिव्य गुणों का विस्तार होता है, मानसिक शांति की प्राप्ति होती है, मनुष्य तनाव से मुक्त हो जाता है। इस महात्म्य के श्रवण से मनुष्य को आयु, कीर्ति, धन और धर्म ये चारों ही स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। आइए भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए आज के इस महात्म्य को हम आरंभ करते हैं। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। जब स्कंद महाराज जी ज्येष्ठ महात्म्य के विषय में सुना रहे थे, तब सभी ऋषिगण कहने लगे, हे महामुने, हम आपसे और भी अधिक सुनने की इच्छा रखते हैं। अतः एक ऐसे व्रत के विषय में बतलाएं जो अत्यंत ही पवित्र हो तथा संपूर्ण पापों का नाश करने वाली हो। ऋषियों के यह कहते ही स्कंद जी कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, इसी संदर्भ में मैं आप तुमसे एक ऐसे पवित्र कथा का वर्णन करता हूँ जो पूर्व काल में स्वयं महादेव जी ने पार्वती जी को बतलाया था। इसके श्रवण मात्र से ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें किंचित मात्र का भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है, विंध्याचल पर्वत के उत्तर भाग में एक कीर्तिमान मेधावी नाम का श्रेष्ठ ब्राह्मण रहा करता था। वह अतिथियों का देवों की भांति पूजन करता। गौतम कुल में उत्पन्न हुई चंद्रावती नाम की उसकी एक स्त्री थी, जो कि परम सुंदरी, परम गुणों से युक्त, पतिव्रत, धर्म में परायण तथा उसी सेवा में तत्पर रहा करती थी। गृह कार्य के प्रति समर्पण भाव रखने वाले चंद्रावती नाम की जो वह उसकी पत्नी थी, वह सदा ही सत्य वचन का पालन करने वाली थी। मेधावी ऋषि नित्य ही कृषि के कर्म को करता था और ब्याज को दे करके अपने व्यापार की वृद्धि करता था। यही उसकी जीविका का साधन था। बस एक बात का मेधावी ऋषि को अत्यंत ही दुख था। वह था बहुत दिनों तक उसे संतान रत्न की प्राप्ति न होना। इससे उसे आंतरिक चिंता सताने लगी। यह चिंता इतनी गहरी हो गई कि उसकी स्मरण शक्ति नष्ट होती चली गई और शरीर से भी वह जीर्ण होता गया। यही कारण था कि उसे क्षय का रोग हो गया। रोग मुक्ति के लिए उसने अनेक प्रकार के उपाय किए। जिसने जो भी बतलाया उसने वह सभी उपाय कर लिया, परंतु इससे किसी भी प्रकार का कोई लाभ न हुआ। न ही मंत्रों का कोई प्रभाव हुआ, न ही औषधि ने ही अपना कोई उपाय और प्रभाव दिखाया। कुष्ठ रोग से पीड़ित वह बहुत अधिक जीवन से निराश हो चुका था। एक समय दोनों ने विचार किया और इस प्रकार से विचार करके स्त्री और पुरुष दोनों ही घर से निकल पड़े। मेधावी ब्राह्मण एवं उसकी स्त्री चंद्रावती दोनों गंगा जी के तट पर चले गए। वहीं पर कुटिया बना करके अपने जीवन को गुजारने लगे। अपने हाथों से गंगा जी के उस तट पर तुलसी का बहुत ही सुंदर वन लगाया। मेधावी की पत्नी अपने पति के साथ रहकर के समय को व्यतीत करने लगी। इसी प्रकार से दिन व्यतीत होता चला गया और अब ज्येष्ठ का मास आ गया, जो कि संपूर्ण पापों को नाश करने वाला था। एक दिन नारद मुनि भ्रमण करते हुए स्वेच्छा से वहां आ पहुंचे। तब दोनों पति पत्नी ने
मुनि श्रेष्ठ नारद जी को प्रणाम किया, यथोचित उनका आदर सत्कार और पूजन संपन्न किया। फिर अपने मन की व्यथा उनसे कह सुनाई और इसके निवारण का वह उपाय भी पूछने लगे। ब्राह्मण ने तो यह भी पूछा कि हे महामुनि, मैंने तो ऐसा कोई पाप नहीं किया जो मुझे इस प्रकार के कष्ट की प्राप्ति हो। तब नारद जी उसकी स्त्री से प्रभावित होकर के बड़े ही हितकर वचन में कहने लगे, हे सुंदरी, पूर्व जन्म में तुम्हारे पति ने मद के माद से उन्मत्त होकर के ज्येष्ठ माह का अपमान किया था। इस महात्म के अपमान के कारण ही उसे कुष्ठ का रोग हो गया है। इन पापों से दूर होने के लिए तुम्हें ज्येष्ठ माह में व्रत करना चाहिए, जो कि सुख और सौभाग्य की वृद्धि करने वाला है। इसे गौड़ी नाम के व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार से नारद ऋषि के कहने पर ब्राह्मण की पत्नी चंद्रावती ने व्रत को करना स्वीकार कर लिया। नारद जी जब इस प्रकार के उपदेश देकर के वहाँ से चले गए, तब चंद्रावती ने पृथ्वी पर नारद मुनि के कहे अनुसार ही भक्ति युक्त होकर के और धर्म से परायण होकर के व्रत को संपन्न किया। व्रत के अनुष्ठान मात्र से ही मेधावी ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हो गया एवं उसके समस्त रोग व्याधि सभी दूर हो गए। व्रत के पूर्ण होते ही उन दोनों पति पत्नी ने व्रत का उद्यापन किया, ब्राह्मणों का पूजन किया, उन्हें यथासंभव दान दक्षिणा देकर के तृप्त किया। धन को अनेक प्रकार से उन्होंने धार्मिक कार्य में लगाया। ब्राह्मण को गौ का दान भी किया, फिर ब्राह्मण को स्वादिष्ट भोजन कराया। अपनी पत्नी तथा बांधवों के सहित इस प्रकार से मेधावी ने व्रत का पालन किया और फिर अपने घर को लौट आया। घर आने पर भारी उत्सव मनाया गया। तब जितने भी पूर्ववासी थे वह सभी इसका रहस्य पूछने लगे। मेधावी ने तब सब समाचार ज्यों का त्यों कह सुनाया। इस व्रत की महिमा को सुनकर के सभी विस्मित हो गए और जब दूसरा वर्ष आया तब उन लोगों ने भी इस व्रत का पालन किया। इधर मेधावी तथा उसकी पत्नी चंद्रावती दोनों ने पुत्र के निमित्त दूसरे वर्ष आने पर पुनः इस व्रत को धारण किया। व्रत के प्रभाव से जल्द ही दोनों को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जो कामदेव के सदृश से दिखता था। मेधावी ने शीघ्र ही बालक का जात कर्म करा करके हजारों गौ का दान किया। ब्राह्मणों को खूब सारा वस्त्र, अन्न, धन तथा आभूषण आदि दे करके उन्हें संतुष्ट किया। इस व्रत के प्रभाव से शारीरिक सभी रोग, मानसिक सभी रोग दूर हो गए, जीवन सुखमय हो गया। उसी दिन से इस व्रत की बहुत अधिक महिमा प्रसिद्ध हुई। जब स्कंद महाराज ने इस पुण्यदायिनी व्रत के विषय में कह सुनाया, तब सभी ऋषि प्रसन्न होकर के जय जयकार करने लगे तथा पुष्पों की वर्षा करने लगे। सभी ने तब प्रसन्न चित्त होकर के स्कंद महाराज की पूजा की तथा प्रसन्न होकर के सभी वह परस्पर में कहने लगे, अहो भाग्य हमारे, जो इन महात्म्य का श्रवण हमने किया। ज्येष्ठ महात्म्य के एक दिन का जो पुण्य होता है वह अन्य दिनों की तुलना इससे नहीं की जा सकती। इस प्रकार से वे सभी विचार विमर्श करके श्रेष्ठ ज्येष्ठ माह में स्नान, दान इत्यादि जैसे कर्म को करके अपने विभव के अनुसार विस्तार करने लगे। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना ज्येष्ठ माह महात्म्य के 9वें अध्याय का पाठ। कल के वीडियो में हम आगे की कथाओं के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, हरे कृष्णा, राधे राधे।